भगवान की भोलेनाथ की महिमा को श्रवण किया, जिसमें महाराज वाणासुर को भगवान ने युद्ध हुआ। यह दर्शन कथा के माध्यम से हमने आपने श्रवण किया। मेरे प्यारे, अब भगवान के जो अवतार हुए हैं उनकी कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग। भगवान भूत भावन का परम भक्त है, परम प्रिय भक्त है, जिसका नाम है नंदी। क्या नाम है? नंदी। भगवान भूत भावन का परम भक्त नंदी का अवतार कैसे हुआ, यह ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा। भगवान श्री की सेवा में नंदी रहते हैं, आप मुझे उनकी कथा विस्तार से सुनाइए कि वो भगवान शिव की सेवा में कैसे पहुंच गए, वो किसके पुत्र थे, ऐसा उन्होंने कौन सा तप किया, ऐसी कौन सी तपस्या की जो शिव के परम भक्त बन गए। बड़े ध्यान से सुनना। सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं, श्री सीताराम भगवान की। महाराज ऐसा कौन सा पुण्य किया। सुनाने लगे। ऋषियों, भगवान नंदी ने बड़ी तपस्या की है। भगवान शिव के जब परम भक्त बने हैं, महाराज सनत कुमारों ने महादेव के अंश से ही नंदी का अवतार हुआ है। नंदी ही भगवान शिव हैं, शिव ही नंदी हैं। एक अंश शिव का है जिसे हम नंदी के रूप से जानते हैं। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, नंदी महाराज की। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, हर हर। अरे आज ही आज तो बोलोगे, फिर तो हम चले जाएंगे। फिर मर्जी हो तो बोलना, ना मर्जी हो तो नहीं बोलना। आज तो बोलना ही पड़ेगा। हर 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 हर। महाराज नंदी का सुंदर प्रसंग वर्णन किया। एक ऋषि हैं जिनका नाम है सिलाद। बड़े ध्यान से सुनना। ऋषि हुए जो नंदी के पिता बने, जिनका नाम हुआ सिलाद मुनि। महाराज सिलाद मुनि बड़े धर्मात्मा थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुवित मृत्युहीन पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ समझकर उन्हें महाशक्तिमान भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। बड़े ध्यान से सुनना। हमें पता है कि मन एकाग्र नहीं हुआ अभी आपका, हाँ, और एकाग्र हो जाएगा तो कथा समझ में आएगी। और मन एकाग्र ना हुआ तो फिर वही होगा। जाने कहां से पंडित पकड़ ले आए थे, कहां का सुना उतरा, कछु पतोलो नहीं पर
तो अपनी गलती को स्वीकार करिए, मन को एकाग्र करके सुनिए, कथा समझ आएगी। नंदी का अवतार कैसे हुआ, इस कथा पर हम ध्यान दे रहे हैं। नंदी के पिता का नाम था शिलाद मुनि। इन्होंने इनको पुत्र हुआ, अल्पहीन, अल्प आयु वाला, केवल जिसकी उम्र 5 वर्ष रही है। जब इनको पता लगा कि मुझे अल्प आयु वाला पुत्र मिला है तो ये रोने लगे। इंद्र आए, इंद्र ने कहा आप रोइए ना, महाशक्तिमान, मृत्यु का देव, देवादिदेव महादेव को आप प्रसन्न कर लीजिए। महाराज, इंद्र ने जब ऐसा कहा तो मुनि शिलाद ने महादेव का तप किया। भगवान महादेव पधारे और ऋषि से कहा आपने मुझे क्यों बुलाया? बोले प्रभु, मुझे एक पुत्र हुआ है, उस पुत्र को अल्प आयु है, आप मृत्यु के देव हैं, मेरे पुत्र को आयु प्रदान करिए। महादेव भगवान से प्रसन्न हुए और शिलाद मुनि के पुत्र नंदी को आयु प्रदान की। महाराज, नंदीश्वर यूं कहकर के पालू शंकर अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखे और कहा आप वरदान मांगिए। तो उन्होंने अपना वृतांत सुनाया। यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र में जोत रहे थे। उसी समय शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व में ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रथा योगंता लीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि भी बड़ी प्रसन्न हुए। और शिलाद ने भी जब मुझ पर बालकाल प्राकालीन सूर्य और अग्नि में दृश्य प्रभावशाली नेत्रों से चतुर्भुज प्रकाशमान जटाधारी त्रिशूल आदि से आयुध एक पुत्र को इन्होंने प्राप्त किया। सुरवेश्वर, चूंकि तुमने नंदी के नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुमको आनंदमय करता हूं और आज से तुम्हारा नाम नंदी हो जाएगा। यह वरदान भोलेनाथ ने दिया। महाराज, शिलाद मुनि, एक दिन शिलाद मुनि के आश्रम पर नंदी खेल रहे थे। उसी समय किसी ने इनको बताया कि आपका पुत्र अल्प आयु है, तो यह रोने लगे। नंदी दूर खेल रहे थे, पिता को रोते हुए देखा। कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी अल्प आयु है, मैंने कैसे तुम्हें प्राप्त किया और आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? नंदी बोले पिताजी रो मत, मैं अल्प आयु नहीं हूं, मैं शिव का भजन करूंगा, मैं महामृत्युंजय का जप करूंगा और शिव को प्रसन्न करके मैं अपनी पूर्ण आयु जीऊंगा। ऐसा पिता को भगवान नंदी ने कहा। शिलाद मुनि बोले बेटा ऐसा नहीं हो सकता, तुम अल्प आयु हो। नंदी बोले पिताजी
जीवन में यदि शिव प्रसन्न हो गए, शिव कृपा हो गई, शिव आशीर्वाद मिल गया, तो मेरे प्यारे हम मृत्यु को भी जीत सकते हैं। हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं अगर शिव कृपा कर रहे हैं। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अकाल मौत वो मर जाते हैं जो महाकाल के चरणों में श्रद्धा नहीं रखते। मेरे प्यारे, जीवन में 3 अकाल मौतें हैं, ध्यान देना। सर्प के काटने वाले व्यक्ति की यदि मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति संभव नहीं है। सर्प के काटने वाला, पानी में डूब के जो मरता है उसकी मुक्ति संभव नहीं है। और जो अपने आप से प्राणघात कर लेता है उसकी भी मुक्ति संभव नहीं है। ध्यान देना, जल में डूबने वाला, सर्प से कटने वाला और अपने आप से प्राण खो देने वाला की मुक्ति संभव नहीं है। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का। चंडाल किसको कहते हैं? चंडाल किसको कहते हैं? मेरे प्यारे, चंडाल उसको कहते हैं जो मांस खाता है। इस मानव की देह में जो मांस भक्षण करता है वो चांडाल से कम नहीं होता। जो मदिरा का सेवन करता है वो चांडालों से कम नहीं होता। मांस खाने वाले व्यक्ति, मदिरा पीने वाले व्यक्ति को यदि देख लो तो समझो चांडाल मिल गए हैं। जीवन हमारा कितना शुद्ध था, कितना पवित्र जीवन हम जीते थे, लेकिन सबके सब चांडाल बनते चले जा रहे हो। अरे ये मनुष्य तन मिला है, गोविंद की कृपा मानो। फिर भी हम इस मनुष्य तन को अपवित्र कर रहे हैं, शुद्धता नहीं रखते, खान पान का ध्यान नहीं रखते। अरे मांस तो गिद्ध खाया करते हैं, तुम गिद्ध थोड़ी हो मेरे प्यारे, तुम गिद्ध की प्रजापति थोड़ी हो। गिद्ध की तरह मत रहो, मनुष्य बन के आए हो तो मनुष्य की तरह रहना सीख जाओ। इस जीवन को यदि खो दिया मेरे प्यारे तो 84 लाख योनि भोगने के बाद ये तन पाना है। 84 लाख योनि मिली तब ये मनुष्य तन मिला। और इस मनुष्य तन से हमने किया क्या है मेरे प्यारे? कोई हमने मंदिर नहीं बनवाया, कोई हमने बाग नहीं लगाए, कोई हमने कुआ बावरी नहीं खोली, कोई प्याऊ नहीं चलाई, किसी गरीब कन्या का कन्यादान नहीं किया, गौदान नहीं किया।
हमने अपना जीवन खो दिया, कभी भागवत कथा का जजमान नहीं बन पाए, कभी शिव पुराण नहीं सुनी, कभी ब्राह्मण भोजन नहीं कराए। यही मनुष्य तन का सदुपयोग है क्या? मेरे प्यारे, मनुष्य तन मिला है तो राम भजन करो, मुक्ति का उपाय करो, और मुक्ति उपाय कर लोगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं तो भैया अकाल मौत किसके लिए कहा? ध्यान देना, अकाल मौत वो नहीं है कि पेड़ से गिर के मर गए अकाल मौत मानते हो, मोटरसाइकिल से गिर के मर गए अकाल मौत मानते हो, हैं? अरे प्यारे, जिसने शिव तत्व को प्रणाम नहीं किया, जिसका प्रेम शिव में नहीं लगा, समझो सारे अकाल मौत मरते हैं, सब अकाल मौत मरते हैं, नरक के गामी होते हैं। और जिसने शिव शंकर को प्रणाम कर लिया, क्योंकि शिव ही देव है, शिव अमृत दे सकता है, शिव कृपा कर सकता है, अमृत ऐसा शिव बरसा सकता है जीवन में कि आप अमर हो जाओगे। शिव अमृत कितने लोगों को चाहिए? हाथ खड़े करो। शिव का अमृत सबको चाहिए? दोनों हाथ ऊपर करो, मांगो शिव से हरिहर। अमृत की बरसे बदल